हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग आपके बोर्ड के एग्जाम में बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला 2024 में उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि इस सभी बोर्ड के विद्यार्थियों को आप लोग जानते होंगे, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसमें क्या होने वाला है, विकल्प होने वाला है। विकल्प की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि आप लोग एक क्वेश्चन सही कर दें तो आपका एक नंबर एकदम से अच्छे से सही कंप्लीट हो जाता है। ये विकल्प से फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। ये आप ये सही कर दिए तो आपका एक नंबर पूरा, यदि गलत तो गलत, पूरा गलत है। ठीक है, बाकी थ्योरी में ऐसा नहीं होता। यदि आप लोग मान लीजिए 5 नंबर का है तो 5 नंबर में यदि आप थोड़ा लिखे रहेंगे तो 4 भी मिल सकता है, और कम लिखे रहेंगे तो 3 भी मिल सकता है। लेकिन विकल्प में ऐसा कुछ नहीं होता। यदि आप सही किए हैं तो सही, और गलत है तो गलत है। यदि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, सही करिएगा। जो जो विकल्प वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा सही करिएगा। यदि आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपके आते हैं, यदि आप लोग इसमें 19-18 सही कर लेते हैं तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू करने वाले हैं। लाइट वाले चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। यानी कि प्रकाश, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश है, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एजिटिव देखने को मिल सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कब तक रहता है, तो ये लगभग कितना रहता है, 16 सेकंड तक रहता है। यानी कि बात किया इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वो एकदम सही बता रहे हैं। बात किया सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। प्रावर्तन के नियमानुसार, प्रावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रावर्तन के 2 नियम होते हैं। इनमें क्या कहता है, जो एक आई इंसिडेंट एंगल होता है वो बराबर होता है रिफ्लेक्स एंगल के। ठीक है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल। और बात किया है, और क्या होता है, जो क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आवर्तन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यही जो होता है परावर्तन के नियम होता है। तो देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कहा था परावर्तन के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आई जो होता है, कोण आई जो होता है वो आर के बराबर होता है, कोण आर के बराबर होता है। आई इज इक्वल टू आर। आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, जी नहीं, ये भी नहीं होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, जी हाँ, बिल्कुल। यानी कि बात की इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम से हो जाएगा। दोनों कोण सदैव असमान रहते हैं, जी नहीं। जो क्या होता है, इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्स एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात किया इसका कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बाकी यदि आप लोग ये क्लास अटेंड करते हैं, डेफिनेटली आपको बोर्ड के एग्जाम में अच्छे तरीके से आप अच्छा अंक गेन कर सकते हैं। बाकी देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। इसमें कहा क्या गया है, सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सफेद प्रकाश क्या होता है, जो श्वेत प्रकाश होती है उसको क्या किया जाता है, अलग अलग रंगों में विभक्त किया जाता है। इस गणना को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड विक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड विक्षेपण। आप लोग एकदम से ध्यान से सुनिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ड विक्षेपण किसे कहते हैं। इनसे बनने वाले रंगों का क्या करिए, कीजिए। ऐसे भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ड विक्षेपण बोलते हैं। तो वर्ड विक्षेपण में क्या होता है, ये किसकी सहायता से होता है, तो ये फ्रिज की सहायता से होता है। यानी कि बात की इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो फ्रिज का प्रयोग किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि पर, सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभक्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वर्ड विक्षेपण कहते हैं। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि तीसरा का कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। वाहनों की हेडलाइट में, वाहन की जो हेडलाइट होती है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। क्या समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, या उत्तल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या परावर्तित परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ द मिरर आर यूज इन द हेडलाइट ऑफ द व्हीकल्स। वैन यहाँ पर कर दीजिए तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या प्लेन मिरर का प्रयोग किया जाता है, या कॉनकेव मिरर का, या कॉन्वेक्स मिरर का, या पैराबोलिक मिरर का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो हेडलाइट होती है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बात की इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो एकदम सही बता रहे हैं। बात किया समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समतल दर्पण में कितना बनता है, बराबर बनता है। वस्तु के आकार का कैसा बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और क्या होता है,
उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, छोटा बनता है, वस्तु के से क्या बनता है, छोटा बनता है प्रतिबिंब। बात किया है 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए और बताइए इस 5वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर सभी विद्यार्थी जानते होंगे। लाइट इज अ वेव, प्रकाश तरंगे हैं, कैसी तरंगे हैं, क्या विद्युत तरंगे हैं या चुंबकीय तरंगे हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या स्थिर विद्युत तरंगे हैं। इलेक्ट्रिक वेव या मैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोस्टिक वेव। जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। तो ये प्रकाश तरंगे हैं वो कैसी तरंगे हैं, तो ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। क्या होते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वे एकदम सही बता रहे हैं। बात क्या है 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल की ललिमा का कारण छा जाती है। वायुमंडल क्या होती है, ललिमा हो जाती है, यानी कि ललिमा तो क्या होता है, लाल हो जाती है, छा जाती है। या किस कारण होता है, प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण होता है या प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है या प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है या प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, पेंसिल जो होती है वो अगर जो बाल्टी में रख दी जाए तो टेढ़ी प्रतीत होती है। समुद्र की जो गहराई होती है वो वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है, आभासी गहराई जो होती है कम प्रतीत होती है। ये सब क्या होते हैं, परावर्तन के एग्जाम्पल होते हैं, अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं, सॉरी अपवर्तन के एग्जाम्पल होते हैं। और परावर्तन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, कोई भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, ये किसी कार दिखाई दे रही है तो ये परावर्तन की कार दिखाई दे रही है। और परिक्षेपण का ऐसा वो ऐसा कुछ होता नहीं है, वर्ड विक्षेपण होता है, परिक्षेपण कुछ नहीं होता है। बात क्या है, सही क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही डी सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। कोई भी वस्तु किसी भी रंग की दिखाई देती है, ये किसकी कार दिखाई देती है, तो ये पर किसकी कार दिखाई देती है, तो ये परिकिरण की कार दिखाई देती है। किसकी कार दिखाई देती है, परिकिरण की कार दिखाई देती है। अगर जो बात किया है किसका परिकिरण सबसे अधिक होगा, किसका परिकिरण सबसे अधिक होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे, किसका परिकिरण अधिक होगा, तो किसका परिकिरण अधिक होगा, तो ये लाल का जो होता है वो परिकिरण क्या होता है, लाल का जो परिकिरण होता है वो कम होता है, लाल का परिकिरण क्या होता है, कम होता है। और बात ये बैगनी का, बैगनी का जो परिकिरण होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी का क्या होता है, परिकिरण जो होता है वो अधिक होता है, क्या होता है, बैगनी का परिकिरण अधिक होता है। यानी कि बात किया इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। पूछा जाएगा कि किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। और किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है, तो लाल रंग का जो परिकिरण होता है वो सबसे कम होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए एकदम से अच्छे तरीके से। बात किया है 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए 7वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। क्या पाया गया, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में कितने केस बनते हैं, तो 6 केस बनते हैं। अवतल दर्पण में डेफिनेटली कितने केस बनते हैं, 6 केस बनते हैं। तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, आभासी प्रतिबिंब हो रहा है, सीधा हो रहा है और बिंब से बड़ा पाया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब अवतल दर्पण बनता है तो अवतल दर्पण में अगर जो फोकस से नजदीक रख दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए फोकस है, अगर यहाँ पर बिंब रख दिया जाए तो क्या होगा, बड़ा प्राप्त होगा, आभासी भी होगा और सीधा भी होगा। यानी कि बात क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा, तो मुख्य फोकस तथा किसके बीच में रखना चाहिए हमें, यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव। यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। तो देखिए मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में कौन से ऑप्शन में दिया गया, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच दिया गया है, तो यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही जाएगा। बिटवीन द पोल ऑफ ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि बात किया इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही जाएगा। बाकी आप लोग क्या करिएगा, इस फ्लो चार्ट को क्या करिएगा, एकदम से याद कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं इसको 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार जितने स्टार दे दूँ उतने ही कम है। इसको क्या करिएगा आप लोग, याद कर लीजिएगा, जरूर से जरूर आप लोग क्या करिएगा, एक बार इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपकी विकल्प बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए एक बार मैं इसको रीड आउट करा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अनंत पर अगर जो रखा जा रहा है ये कैसे किसकी कंडीशन है, ये अवतल दर्पण की कंडीशन है। अनंत पर रखा जा रहा है तो फोकस पर बनेगा, अगर जो फोकस पर रख दिया जाए तो अनंत पर बनेगा। ये तो हो गया। अगर जो सी से पहले रख दिया जाए, यानी कि सी से दूर रखा जाए और अनंत के बीच में रखा जाए, तो ये और सी के बीच में रखा बनेगा। अगर जो ये और सी के बीच में रख दिया जाए तो सी से परे बनेगा और अनंत के बीच बनेगा। बात क्या है, अगर जो सी पर रख दिया जाए तो कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा, सी पर बनेगा। और बात क्या है, पी और एफ के बीच में रख दिया जाए तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये तो स्थिति प्रतिबिंब की स्थिति की, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बात क्या, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं, प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है। तो अगर जो अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, इतना छोटा होगा, ये बिंदु साइज का होगा। जैसे आप लोग सूर्य को आप लोग देख सकते हैं, सूर्य को आप लोग यदि आप लोग उतारेंगे कि क्या करेंगे, अवतल दर्पण के साथ सहारे, तो क्या होगा, वो अनंत पर रहेगा और फोकस कहाँ बनेगा, ये अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज का बनेगा। ठीक है, कितना बड़ा सूर्य होता है और बिंदु के आकार का दिखता है, आप लोग घड़ी उड़ी से देख सकते हैं और या फिर
मिरर कोई भी देख सकते हैं। बात की अगर सी से परे यानी कि सी से दूर रखते हैं और कहाँ आनंद के बीच रखते हैं, तो ये फॉर सी के बीच में बनता है और कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है। आप लोग इसको एकदम से अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ चार्ट से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? आप लोग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा जो क्वेश्चन आता है कि आप लोग सी अगर जो मान लीजिए कोई वस्तु सी पर रखी गई है, तो उसका क्या करिए, रेखा चित्र बनाइए, यानी कि उसको क्या करिए, बताइए कि वो कहाँ पर कैसे बन रही है, चित्र के माध्यम से सुस्पष्ट कीजिए। तो आपको बनाना रहेगा, मान लीजिए सी कहाँ पर है, सी आपका यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर प्रतिबिंब रखना है और प्रतिबिंब रखने के बाद में आपको दिखाना रहेगा कि आप लोग क्या होता है, कहाँ पर जाकर बनता है। सी पर नहीं बनेगा या फिर कहीं और पर जाकर बनेगा। तो आप लोग इसको कैसे दिखाएँगे, इसके बारे में यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है? आप लोग एकदम से अच्छे तरीके से बनाएँगे तो ये बनेगा। बात क्या है कैसा बनेगा, अगर सी पर रखा जाए तो समान साइज़ का बनेगा और सी और एफ के बीच में रखा जाए तो सी से परे बनेगा और विवर्तित और बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? विवर्तित बड़ा, यानी कि ये बड़ा एकदम से नहीं होगा। बात की एफ पर रख दिया जाए तो कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा, लेकिन अत्यधिक विवर्तित होगा। बात की पी और एफ के पीछे रख दिया जाए तो कैसा होगा? विवर्तित और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। बात की इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। यहाँ पर पाँचों केस में कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं और उल्टे बनते हैं। वास्तविक उल्टे, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा गया है वास्तविक और उल्टे। इन पाँचों केस में कैसे बनते हैं? वास्तविक और उल्टे बनते हैं। ये जो पी और एफ वाला केस होता है, वो कैसा बनता है? आभासी बनता है और सीधा बनता है। यही एग्ज़ामिनर का फ़ेवरेट होते हैं और यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। पी और एफ के बीच कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी बनता है और सीधा बनता है। आपको मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो आपके विकल्प में एकदम से अच्छे तरीके से सहायता करेगा। जो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो कैसा होता है? हमेशा सीधा रहेगा। ये आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। ये वास्तविक नहीं हो सकता, ये वास्तविक नहीं होगा। ये उल्टा नहीं होगा, सॉरी, ये उल्टा नहीं होगा। ये कैसा नहीं रहेगा? उल्टा नहीं रहेगा। जो ये सीधा, ये हमेशा सीधा रहेगा। आभासी जो प्रतिबिंब रहेगा, वो हमेशा सीधा रहेगा। और बात की वहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक वास्तविक जो प्रतिबिंब रहेगा, वो हमेशा कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। उल्टा रहेगा और ये सीधा नहीं रहेगा, ये सीधा नहीं रहेगा। ये सीधा नहीं रहेगा। यहाँ से आप लोग हमेशा क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। देखिए, देख लीजिए, आप लोग इसको याद कर लीजिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे होते हैं। यहाँ पर आप लोग चाहे जो भी आप लोग चाहे कहीं भी देखेंगे, जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। बाकी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन-सा सही होगा? किसी दर्पण है से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़ा हो जाएँ, तो पर आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। सीधा प्रतीत होता है, ऐसा किस दर्पण में होता है? सदैव। क्या समतल दर्पण में होता है या उत्तल दर्पण में होता है या अवतल दर्पण में होता है या समतल और उत्तल दोनों में होता है? जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन-सा आंसर सही होगा? No matter how far you stand from the mirror, your image always appears straight. Possible a mirror. कैसा मिरर होगा? क्या समतल होगा? समतल में कैसा बनता है? समतल में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? सीधा बनता है, स्ट्रेट बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ये हमेशा कहाँ बनता है? सीधा बनता है। और अवतल में बात किया तो उल्टा बनता है। अवतल में उल्टा भी बनता है और कैसा बनता है? सीधा भी बनता है। अवतल में उल्टा और सीधा दोनों बनता है। बात किया उत्तल में कैसा बनता है? तो उत्तल में भी सीधा बनता है। उत्तल में कैसा बनता है? सीधा बनता है। और बात क्या है, यानी कि इसमें पूछा क्या गया था, तो किसी आप जितनी दूरी पर खड़ा हो तो कितना प्रतिबिंब बना गया? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ए और सी में दिया गया है। तो ए और सी को मिलाकर कहाँ दिया गया है? ए और सी को मिलाकर डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, या तो समतल या तो उत्तल है। यानी कि बात किया, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, वो एकदम सही बता रहे हैं। बाकी देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ पर अभी आपको बताया मैंने क्या बताया, यहाँ पर उत्तल दर्पण का मैंने केस बताया। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किसका केस, उत्तल दर्पण का केस दीजिए। मैंने अवतल दर्पण बताया, उत्तल दर्पण में भी डेफिनेटली 2 ही केस बनते हैं। आप लोग इनको याद कर लीजिए, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। और जो वो साइज़ होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। हमेशा कैसा होगा? प्रतिबिंब से कैसा होगा? छोटा होगा। बस बात की जाए, अनंत पर रखा जाएगा तो वस्तु के फ़ोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा। अनंत पर रखा जाए तो कहाँ बनेगा? अनंत और दर्पण के बीच पी ध्रुव पर रखा जाए तो पी और एफ के बीच बनेगा, ठीक है? ये जो कंडीशन होती है यही अलग होती है, बाकी जो किसमें उत्तल दर्पण में क्या होता है? सेम होता है। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, आभासी बनेगा। और यदि आभासी बन गया तो हमें पता है कि आभासी जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। ये तो अवतल दर्पण के हर कंडीशन के लिए क्या होता है? फॉलो होता है। उत्तल दर्पण के ये हर कंडीशन के लिए फॉलो होता है। उत्तल दर्पण के ये हर कंडीशन के लिए फॉलो होता है। और बात ये यहाँ पर देखेंगे, ये केवल 5 कंडीशन के लिए फॉलो होता है, वास्तविक वाला। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक
वास्तविक उल्टा, ये 5 कंडीशन के लिए फॉलो होता है और बाद में छठवां कंडीशन जैसे होता है तैसे कैसे क्या हो जाता है, आभासी बनता है और सीधा बन जाता है। आभासी और सीधा। आप लोग इस चार्ट को ज़रूर याद करेंगे, ठीक है? बाकी देखिए 9th नंबर क्वेश्चन और बताइए इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? इसमें कहा क्या गया है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक इसका आंसर सभी विद्यार्थी जानते होंगे। प्रकाश का वेग कहाँ अधिक होता है, सर्वाधिक कहाँ होता है? क्या काँच में होता है या पानी में होता है या हवा में होता है या निर्वात में होता है? मैक्स द स्पीड ऑफ द लाइट विल बी मैक्सिमम। क्या होता है? इन ग्लास, इन वाटर, इन द एयर या इन द वैक्यूम? वैक्यूम मतलब क्या होता है? निर्वात होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में ही होता है। यानी कि बात क्या, इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बात की जाए 10th नंबर क्वेश्चन, देखिए और बताइए इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? प्रकाश के अपवर्तन जब हो रही है तो उसमें से कौन सी जो क्रिया होती है वो अपरिवर्तित रहती है? क्या आवृत्ति या वेग या तरंग दैर्घ्य या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से देखो और बताओ इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी क्रिया जो होती है वो क्या रहती है? भौतिक राशि क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो ये तरंग दैर्घ्य होती है यानी कि वेवलेंथ है। वेवलेंथ जो होती है वो क्या रहती है? परिवर्तित नहीं होती है। यानी कि बात की इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा? सी सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो एकदम से बता रहे हैं। बाकी इसका आंसर क्या करना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में। अभी तो लाइव चैट चल रहा है, इसमें आप लोग आंसर नहीं बताएंगे। अवतल दर्पण के लेंस के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये मैंने आपको अभी क्लास में कराया है, आपको दिखाया भी है चार्ट। उसी के माध्यम से आप लोग आंसर बता सकते हैं। यदि आपको पता होगा तो आप लोग बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है? आप लोग इसका आंसर क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। यदि समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपकी डेली क्लासेज 9:00 PM पर स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें से कभी मैथ चलेगा, कभी साइंस चलेगा, कभी कोई और सब्जेक्ट चलेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वही चलाया जाएगा, ठीक है? यदि आप लोग 9:00 PM वाली क्लास को अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग 95% से अब ला सकते हैं। तो एक मोटिवेशन के साथ वीडियो को एंड करेंगे। हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। बाय बाय प्यारे बच्चों।